क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट अ बी। हम लोग को बी पॉइंट पर क्या बनाना है? राइट एंगल बनाना है। इफ tan ए आर इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहां पर दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले इस कहानी को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि ट्रायंगल ए बी सी में अब हम लोग दिखाएंगे ए बी सी। कोई से मन में डाउट हो सर आपने बी पर राइट एंगल क्यों दिखाया है? तो डियर यहां देखिए राइट एंगल एट बी, राइट एंगल पर उसने बी पॉइंट कहा है, इस वजह से हमने दिखाया है। तो यहां पर ए पॉइंट की चर्चा हो रही है और यहां से उन्होंने कहा कि tan ए आर इक्वल टू 1/√3। पहले बार tan को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो tan बराबर क्या होता है डियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हम लोग देते हैं P बाई बी। अब इसके रिफरेंस में परपेंडिकुलर ये होगा, अब बेस क्या होगा? √3 AB। क्लियर है? यहां से हम हाइपोटेन्यूस निकाल लें, क्या हो जाएगा? AC R इक्वल टू √3 का इसका प्लस में 1। एनी प्रॉब्लम? √3 में क्या निकलेगा? 3 और प्लस में 1 का स्क्वायर होगा था पर 1। तो AC इक्वल टू क्या मिल जाएगा? √4 इक्वल टू 2। एनी प्रॉब्लम? ये यहां से हमें मिल गया 2। अब जो वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा डियर? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग पहले इसमें वैल्यू रख करके साइन ए और कॉस सी की वैल्यू रख के चेक करें। ठीक, साइन ए बराबर होता क्या है? पहले साइन परपेंडिकुलर अपॉन ए, यहां पर परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत है? साइन सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 प्लस साइन सी, सॉरी यहां पर ये गलत हो गया, सी की बात कर रहे हैं, ए नहीं। यहां पर सी है ना, तो यहां पर ए के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सी के लिए देखें, यहां पर सी मैंने ए ले लिया था, यहां पर क्या डियर है? सी देखना है। तो सी के लिए बेस क्या होगा? 1 और हाइपोटेनियस 2। सी ध्यान रखना है। यहां पर क्या है? साइन ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? √3/2। अब साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉस ए है ना, तो बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब साइन सी है ना, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होता है, तो क्या हो जाएगा? √3/2। क्लियर है? चलिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 प्लस √3 3/4। एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस 3 4/4 आर इक्वल टू कट के क्या मिल जाएगा? 1। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है डियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से हो गया। अब सेकेंड यहां पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहे हैं डियर? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, ध्यान रखना है। कॉस अपन क्या होता है? पहले ए देखते हैं, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए बेस क्या है? √3/2। सी के लिए बेस क्या है? 1/2 माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए के लिए ना, और सी के लिए क्या हो जाएगा? √3/2। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। √3/4 माइनस में √3/4 कटिए क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? लिख लो डियर।